हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो जो वीक चल रहा था और अभी 1-2 दिन बचे हैं, वो स्पेशल वीक जो आप लोग कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। सीधी सी बात ये है, और पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा हर साल आएंगी, ठीक है। बट अगर इस साल आपकी जॉब लग जाती है, नेक्स्ट साल आपकी ज्वाइनिंग है, या मान लो इसी साल आपकी ज्वाइनिंग है, तो वो चीज़ें आपकी ज्वाइनिंग के बाद कितनी अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हो, रेदर देन जब आपकी जॉब नहीं लगी है या जब आप जॉब में नहीं हो, ठीक है। तो बस इसी चीज़ के लिए मेहनत करो कि कभी भी आपको लगे आई वॉन्ट टू एन्जॉय दिस थिंग, ठीक है। फैमिली के साथ बिता रहे हो कोई चीज़, दैट्स फाइन इनफ, राइट। क्योंकि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। फैमिली बेसिकली एक इंसान की लाइफ में बहुत मैटर करती है, पिलर होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, बट फैमिली आपका पिलर होती है, ठीक। आप खड़े ही फैमिली की वजह से रह पाते हो। जो भी आप सीखते हो, करते हो, XYZ एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिली, राइट। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना। एंड पहला जो कर्तव्य है ना आपका, वो किसी के प्रति नहीं है, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स के प्रति है, पहला कर्तव्य। उसके बाद तो यू हैव एम्पल ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं आपकी, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। बीइंग अ गर्ल और बॉय, आई नो यू गाइज हैव योर ड्यूटीज़, बट पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की तरफ है। एंड व्हाट दे वांटेड कि आप लोग सक्सेसफुल हो लाइफ में। तो पहले वो ड्यूटी पूरी करना, उसके बाद किसी और ड्यूटी को पूरी करने की बारे में सोचना, ठीक है। साथ के साथ बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यू विल से कि मैम दोनों चीज़ें साथ क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। बट जब एक काम में पूरी एनर्जी झोंक दोगे ना, तो उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ट्राई ये करो कि अपनी पूरी एनर्जी पहले एक काम में झोंक दो। व्हेन यू सक्सीड, तब आप बाकी सारे काम तो ज़िंदगी पड़ी है करने के लिए, है ना। तो चलो, आज काफ़ी ज्ञान की बातें हो चुकी हैं, एंड आई थिंक यू गाइज वुड नीड दिस ज्ञान। तो मैंने जस्ट शेयर किया आपसे। बाकी देखते हैं, कुछ 10 तारीख को भी डेज़ थे, सैटरडे संडेज़ हो नहीं पाती क्लास, तो इसीलिए मैं मंडे को जनरली कवर करती हूँ। तो 10 तारीख को वी हैव ऑब्जर्व्ड 2 डेज़, ठीक है। 2 दिन ऑब्जर्व किए थे। एक था इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। अरेबियन लेपर्ड जो है 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। अब अरेबियन लेपर्ड ऐसा डिफरेंट क्या है, मतलब इंडिया का लेपर्ड अलग होता है, अरेबिया का अलग होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो, लेपर्ड्स आर लेपर्ड्स, ठीक है, बट जो अरेबियन लेपर्ड्स होते हैं ना, उनको छोटा, मतलब अगर आप साइज़ में बात करो तो लेपर्ड्स आर बिग वन, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट लेपर्ड कैटेगरी है, कैटेगरीज़ में जो स्मॉलेस्ट लेपर्ड की कैटेगरी है वो होती है आपकी अरेबियन लेपर्ड की। तो आप कह सकते हो दे आर द वंस हु आर स्मॉलेस्ट इन साइज़, ठीक। तो ये 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके अलावा पल्सेस इज दालें, ठीक है। तो वर्ल्ड पल्सेस डे भी हम 10 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, वो है नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, ठीक। क्या थीम है? नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, मतलब साइंस में, विज्ञान में महिलाओं का, औरतों का जो सहयोग है उसको दिखाने, एनकरेज करने के लिए ये डे हम 11 फरवरी को ऑब्ज़र्व करते हैं। कोई पूछे कौन सा एडिशन है, तो यू विल से 9th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस असेंबली में जो अभी थीम रखी गई है इस बार की 9वें एडिशन में, वो थीम है विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये तो है मेन थीम, ठीक है। वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगर कोई सब थीम पूछ ले तो यू कैन ऑल्सो से थिंक साइंस थिंक पीस, ठीक है। थिंक साइंस थिंक पीस, साइंस हो गया, ठीक है, या किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, वो हमेशा ना शांति के लिए ही होना चाहिए। देखो,
मैं बोल रही हूँ, मेरे सामने एक कोई व्यक्ति है वो भी बोल रहा है, दोनों बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों कस के झगड़ा कर रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, किसी को किसी की बात नहीं सुनाई देगी, सीधी सी बात है ना। मैं 2 मिनट शांत होंगी, पहले दूसरा इंसान बोलेगा, मैं उसकी बात सुन लूँगी, मुझे अच्छी लगे बुरी लगे मैं सुन लूँगी, फिर जो मेरे मन में होगा उसकी बात मुझे अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी है मैं उसको बताऊँगी। तो दिस इज़ द वे हाउ ह्यूमंस वी कम्युनिकेट। ऐसा नहीं कि जस्ट चलाना शुरू कर दिया। तो कोई भी चीज़ हो, डिस्ट्रक्शन, चाहे साइंस भी हो तो साइंस को भी पीस के तरफ या पीस के लिए इन्वेंट किया जाना चाहिए। कोई भी इन्वेंशन हो रही है या साइंस में कुछ भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर द पीस, नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए साइंस का यूज़ आई बिलीव नहीं होना चाहिए, राइट। तो दिस वॉज द डे ऑन 11th of February। अब बात करते हैं आज के डे की। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी को क्या ऑब्ज़र्व करते हो? 12 फरवरी को अगर इंटरनेशनल डे की बात करोगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एंड व्हेन कंडक्टिव टू टेररिज्म। व्हाट डज दैट मीन्स कि जब आतंकवाद जो होता है ना, आतंकवाद जब अनुकूल हो जाता है, जब ज़्यादा नहीं होता या कंट्रोल्ड होता है एक तरह से, उस समय पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो मतलब उग्रवाद फैलाते हैं, हिंसक लोग हैं, ठीक है, हिंसक उग्रवाद लोग हैं, उनकी रोकथाम के लिए जो डे ऑब्ज़र्व किया जाता है वो 12 फरवरी को ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एज एंड व्हेन कंडक्टिव टू टेररिज्म, ठीक। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। फरवरी में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया है? दे हैव अप्रूव्ड कि स्टेक्स लिए जा सकते हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। किसके द्वारा लिए जा सकते हैं? ज़ूरिच इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। कितने % शेयर लिए जा सकते हैं, इसका अप्रूवल दिया है CCI ने। तो 70% शेयर जो हैं वो एक्वायर कर सकता है ज़ूरिच कंपनी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। 70% शेयर। अगर बात करोगे कोटक की, तो कोटक मुंबई में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है। सुरेश अग्रवाल जो है वो इनके MD एंड CEO है, ठीक है। मुंबई में हेडक्वार्टर है और सुरेश अग्रवाल जो हैं वो MD एंड CEO हैं। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। LTD लिख देती हूँ, LTD, ठीक है। तो हेडक्वार्टर और MD एंड CEO एंड इनके 70% शेयर जो हैं ज़ूरिच इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दे आर गोइंग टू कंट्रोल ओवर इट बाय, ठीक है, एज पर दी CCI गाइडलाइंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। HDFC बैंक जो है उसने लॉन्च किया है न्यू स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो क्रेडिट कार्ड पे फोकस करता है, ठीक है। बिज फर्स्ट, बिज ग्रो, बिज पावर, बिज ब्लैक ये लॉन्च किए हैं, ठीक, ताकि जो स्पेसिफिक नीड है एंटरप्रेन्योर्स की, वो स्पेसिफिक नीड, फ्रीलांसर्स की स्पेसिफिक नीड, प्रोफेशनल की स्पेसिफिक नीड को फुलफिल किया जा सके। अब ये जो कार्ड है वो कितने दिन तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं? जनरली आप एक क्रेडिट कार्ड खरीदते हो, ठीक है। मैंने मान लो एक क्रेडिट कार्ड खरीदा, मैंने उससे कुछ परचेज़ किया। अब परचेज़ करने के बाद एट द एंड ऑफ मंथ यानी कि 30 दिन के अंदर मुझे उसके पैसे चुकाने होंगे, ठीक। 1 तारीख का जनरली होता है मोस्ट केसेस में, तो मुझे 1 तारीख से पहले या 1 तारीख तक या किसी का 10 डिपेंडिंग अपॉन, आपको विद इन दैट मंथ आपको 30 दिनों के अंदर वो पैसे चुकाने होते हैं, वरना इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। नाउ HDFC सेज कि वो 30 दिन नहीं होगा, वो 55 दिन होगा,
जब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये अभी तक का मैक्सिमम है कि कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी मतलब 55 दिन के लिए कह रही है कि डोंट पे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट 55 दिन बाद अगर आप पे नहीं करोगे देन इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 55 दिन का जो इतना बड़ा विंडो है वो सच में ही बड़ा विंडो है। जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं दे नो इट वेरी वेल। तो शशिधर जगदीशन जी जो HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं, उन्होंने लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी बेसिकली आई है उनकी तरफ से। HDFC का अगर हेडक्वार्टर की बात करोगे तो मुंबई में है, ठीक है। और शशिधर जगदीशन जी जो है इनके MD एंड CEO है, ठीक है, HDFC बैंक के। 55 दिन का मैंने आपको टाइम लिमिट बताई, ठीक। चलो वही सेम चीज़ मेंशन है। और न्यू कार्ड जो होंगे उन पे बेसिकली कुछ यूटिलिटी बिल्स, GST, इनकम टैक्स, वेंडर पेमेंट्स, जैसे जो फ्रीलांसर्स होते हैं तो वेंडर्स होते हैं तो पेमेंट्स, ठीक है, या बिजनेस ट्रैवल्स, बिजनेस प्रोडक्टिविटी टूल, ये सब पे सेविंग प्रोवाइड की जाएगी इस कार्ड के माध्यम से। आगे चलते हैं, फरवरी में ही क्या हुआ है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की सब्सिडरी है, ठीक है। तो दे हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम IRDAI फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन। दे हैव बेसिकली एक्वायर द कैपिटल इंक्लूजन ऑफ 1612 करोड़, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज़ कि जो इन्होंने अप्रूवल IRDAI से रिसीव तो किया है, किस बैंक के कैपिटल इन्फ्यूजन को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। एक्सिस बैंक के 1612 करोड़ के बेसिकली जो उसकी कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की जो सब्सिडरी है, they are acquiring capital infusion of 1612 crores of Axis Bank, ठीक है। Capital inclusion will help Max Life to support future growth ambition, to augment its capital position बढ़ेगी, growth opportunities और अच्छे से ढंग से आएंगी, increase होगा एक्सिस बैंक के डायरेक्ट स्टेक्स में, मैक्स लाइफ के जो बढ़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू देम दे आर 16%, ठीक है। एंड कलेक्टिव स्टेक्स जो होंगे एक्सिस एंटिटीज़ के वो भी बढ़ जाएंगे 19% से, ठीक है। अगर एक्सिस बैंक की बात करोगे तो हेडक्वार्टर तो इनका भी मुंबई में ही है। अमिताभ चौधरी है इनके MD एंड CEO है, ठीक है। हेडक्वार्टर तो एक्सिस का मुंबई में ही है। और अगर MD एंड CEO की बात करोगे तो अमिताभ चौधरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है 15 दिन का वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन टूरिस्ट। अभी ईरान ने क्या किया है, ईरान सेड कि आप लोग 6 महीने के भीतर, 6 महीने का विंडो दिया है, टूरिस्ट वीज़ा मतलब वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है, वीज़ा फ्री है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक। बीइंग अ टूरिस्ट आप ईरान में जा सकते हो इफ़ यू विश टू गो, ठीक है। पहली बात, ईरान जैसी कंट्री मतलब अच्छी हैं सारी कंट्रीज़, बट हाँ अगर मुझे विज़िट करना होगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मुझे विज़िट करना होगा तो आई विल प्रेफर कोई और कंट्री रेदर देन ईरान, ठीक। तो भले ही जो भी था, क्वेश्चन ये था कि ईरान ने कहा है कि 15 दिनों के लिए बीइंग अ टूरिस्ट जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो स्पेसिफिक टाइम के लिए आप उस कंट्री में रह सकते हो। तो ईरान ने कहा है 15 दिन तक एज अ टूरिस्ट आप ईरान में रह सकते हो, ठीक है, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप 6 महीने के टाइम पीरियड में कभी भी कर सकते हो। अगर आपको 6 महीने में एक से ज़्यादा बार जाना है, एक बार तो जा सकते हो 15 दिन के लिए, या 15 से ज़्यादा दिन के लिए जाना है, या मल्टीपल टाइम्स जाना है 6 महीने के अंदर में, तो यू हैव टू टेक, फिर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा एंड ऑल, ठीक है। अगर आपको टूरिस्ट की तरह ही जाना है
तो देर इज़ नो नीड ऑफ वीज़ा एंड यू कैन डेफिनेटली आप ईरान जा सकते हैं। इरानियन रियाल जो है वो खर्च कर सकते हैं, दैट इज़ देयर करेंसी। ठीक है, यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं। चलो, तेहरान इनकी कैपिटल है, इरानियन रियाल इनकी करेंसी है, और इब्राहिम रईसी इनके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इज इब्राहिम रईसी। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन और दिस वाज द न्यूज़ यू कैन से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एथर इंडस्ट्रीज़ हैं, दे विल कमीशन 15 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। ऑटो ट्रैकर मॉड्यूल्स हैं बेसिकली अंडर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट, बेसिकली किस स्टेट में। ठीक है, तो ये भरूच है, भरूच में दे आर गोइंग टू डू दैट, एंड भरूच जो आता है वो गुजरात में आता है। ठीक है, भरूच इज़ इन गुजरात। तो इन भरूच ऑथो इंडस्ट्रीज विल कमीशन 15 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट अंडर द कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट। ठीक है, in the district of Bharuch, and with the aim to become more sustainable. According to this, in order to this interest of KPIG, a wholly owned subsidiary है जो KPI group green energies की, they are being ordered to do that, right? जुलाई में एथर इंडस्ट्रीज़ ने कमीशन किया था 16 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर CPP सेगमेंट, CPP दैट आई टोल्ड यू, कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट। चलो आगे चलते हैं। किस साल में इंडिया विल बिकम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ, एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो 22% से डाउन जा रही है। ठीक है, एज पर दी डेटा ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है 2030। ठीक है, बेसिकली 2030 तक जो है भारत, इंडिया, इट विल बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड, राइट। अभी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इट गोज़ डाउन बाय 22% एज पर जो डाटा है IEA के द्वारा। अब 2030 तक इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल। ठीक है, ये न्यूज़ हो गई कि 2030 तक ऐसा हो जाएगा। लेट्स से इसी पे ही मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लूँ, विल यू बी एबल टू आंसर। पहला क्वेश्चन जो मेरा होगा, स्टैटिक का ही बनाऊँगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा होगा इसके डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मान लो। ठीक है, डायरेक्टर ही लिख लो, चलो तुम इसके डायरेक्टर। ठीक है, तो पहले का जो आंसर होगा और दूसरे का जो आंसर होगा, कैन यू गेस? अगर आप डू यू नो दैट, अगर आपको पता है तो कमेंट करो वीडियो पॉज करके, नहीं पता तो आओ देख लो। ठीक है, द नेम इज़ फतेहा बेरौल एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? फ्रांस में पेरिस में, तो पेरिस फ्रांस। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो डेटा है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो इनकी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की है। ठीक, चलो यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस, स्टैटिस्टिक डेटा है। ठीक है, नथिंग मच। बाकी जो अडॉप्शन है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और जो इम्प्रूवमेंट है एनर्जी एफिशिएंसीज में, वो बड़ी हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट 480,000 बैरल पर डे ऑफ एडिशन डिमांड ऑफ 23 to 30 वाला जो पीरियड होगा। BD इज बैरल पर डे। ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम बैरल्स में ही काउंट होता है। ठीक, चलो, टू फैसिलिटेट बेटर सर्विलियंस द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंस और क्लोज द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज इंडिया बॉर्डर विद म्यांमार एक्सटेंड? स्टैटिक का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, हुआ क्या है, जैसा लिखा है वही हुआ है। क्या हुआ है कि भारत ने क्या सोचा है, भारत ने सोचा है कि म्यांमार
की बॉर्डरिंग जितनी भी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट हैं, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो व्हाट इंडिया थॉट कि हम बॉर्डर कर देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं। मणिपुर में स्टार्ट हो गई है फेंसिंग, मणिपुर वाला जो साइड वाला एरिया है उसमें फेंसिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी द क्वेश्चन इज़ कि कितना बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार के साथ इंडिया का। तो द आंसर इज़ 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो कवर होता है। देखो 4 स्टेट्स मेंशन हैं, तो अभी 20 किलोमीटर का जो मणिपुर का एरिया था वो अप्रूव्ड हुआ है, राइट। और सर्विलियंस सिस्टम ऑब्वियसली बढ़ाने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से काफ़ी अभी कुछ टाइम पे रोहिंग्याज हो गए या बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो और वैसे भी नेशनल बॉर्डर है, सिक्योरिटी की फेंसिंग की ज़रूरत तो है ही। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, म्यांमार की आपसे अगर कैपिटल पूछ लें तो क्या लिखोगे? नायपीदवे। ठीक है, और क्यात जो होती है म्यांमार की करेंसी होती है। ठीक है, तो क्यात इनकी करेंसी होती है। ठीक है, और हुंग मिनोंग और हिलेंग मिंग, एक मिनट, मिनोंग हाइलेंग इनके जो हैं वो पीएम है। ठीक है, मिन ओंग एनजी होता है। ठीक है, HL है ये। ठीक है, हिलेंग इनके पीएम है म्यांमार के। यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोलैबोरेट किया है IIT पटना के साथ। ठीक है, एंड दे हैव डेवलप्ड एक पेंडेंट शेप की डिवाइस डेवलप की है जिसका नाम नितिश है। नितिश फार्मर्स के लिए है, फार्मर्स को फ्लड, तूफान आने की चेतावनी देगा। कई तरह 3 तरीके से चेतावनी मिलेगी, कलर चेंज हो जाएगा, वॉइस मैसेज भी देगा। ठीक है, पेंडेंट की फॉर्म में है, बॉडी की हीट से चार्ज होगा। जब ठीक है, एंड बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बीच में। एंड द क्वेश्चन इज नीतीश में जो S है वो क्या है? तो नीतीश में जो S है वो सेफ्टी है। एंड फुल फॉर्म क्या है नीतीश की? ठीक है, नाम नहीं है नीतीश कुमार, फुल फॉर्म है दैट इज नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ठीक है, जो सारी बातें अभी मैंने आपको बताई कि कनेक्टेड होगा बिहार मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर से, ताकि वेदर अपडेट रियल टाइम मिलती रहे। साउंड होगी डिवाइस में। ठीक है, साउंड अलर्ट भेजेगा आधे घंटे पहले जब भी लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग या फ्लड आएगा उससे आधे घंटे पहले साउंड अलर्ट भेजेगा। बॉडी हीट से चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। साउंड अलर्ट जो होगा वो 3 तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वॉइस मैसेजेस के फॉर्म में, कलर चेंज कर लेगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ डिवाइस जो होगा वो गर्म होता रहेगा जब तक यूज़र जो है उसको स्विच ऑफ नहीं कर देता। सबसे बढ़िया बात है वाटर प्रूफ है। ठीक है, बारिश आ भी गई या भीग भी गए तो ख़राब नहीं होगा, वाटर प्रूफ है। आगे चलते हैं। किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? द आंसर इज बीना मोदी। बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के हिसाब से नवाजा गया है। एंड जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं
राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये अवार्ड दिया है अभी न्यू दिल्ली में चाणक्यपुरी में जो होटल है, होटल लीला पैलेस। यू एवरीबडी नोज अबाउट दिस, ठीक है, सबको पता होगा होटल लीला, ठीक। रिकॉग्नाइजेशन इन्हें इनके वेरियस रिमार्केबल अचीवमेंट्स की वजह से मिला है। फोर्ब्स में हो गया, फॉर्चून 500 या 8500 इंडिया कंपनीज़ में ये एक है चेयरपर्सन, ठीक है, तो काफ़ी नाम है इनका, राइट। आगे चलते हैं। किस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कहाँ किसने दिया है ये अवार्ड? इट इज़ ही गेट्स फ्रॉम, ठीक है, ही और शी गेट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJA। अब इसके लिए मैं एक हिंट दूँ तो ये जो है वो प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे द पर्सन इज वर्किंग, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर IOA का हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर HQ जो है वो दिल्ली में ही है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट का इनका नाम है PT उषा जी। एंड PT उषा जी वो 5वीं व्यक्ति हैं जिन्हें इस अवार्ड से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। प्रेसिडेंट है IOA की, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि PT उषा जी को अवार्ड मिला है, सो सारी बातें बता देंगे कि इन्होंने दिया, ये हुआ वो हुआ। अब पूछ लेंगे कि ये प्रेसिडेंट है, किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे देंगे, तो पता होना चाहिए कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, ठीक। इनके अलावा मैंने बोला ये 5वीं व्यक्ति हैं, तो इनके अलावा और कौन कौन था? इनके अलावा विजय अमृतराज जी को आप जानते होंगे, टेनिस लेजेंड है। बैडमिंटन आइकन प्रकाश पादुकोण जी, दीपिका पादुकोण जी के पिताजी, ठीक है। क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर जी, जिन्हें आप अच्छे से जानते ही होंगे, क्रिकेट फैंस तो बहुत होंगे। और मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो दे आर द 4 एंड द 5th वन इज़ PT उषा जी, जिन्हें इस बार ये अवार्ड दिया गया, ठीक। 2000 इनका जो मेमोरेबल करियर टाइम था वो 1977 से 2000 के बीच में था, जिसमें इन्होंने 103 इंटरनेशनल मेडल्स जीते थे भारत के लिए। 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 सिल्वर इन्होंने एशियन गेम्स में ये जीत चुकी हैं अक्रॉस 3 एडिशंस, 3 एडिशंस जो ओलंपिक के हुए, 3 डिफरेंट एडिशंस उसमें। तो PT उषा को आप बहुत अच्छे से, अब क्या बोलूँ, द नेम इज़ क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, इस नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर नहीं भी पसंद आया हो तो बता देना यार क्या पसंद नहीं आया, डू कमेंट, बताना कमेंट करके, ओके। सो चलो, थैंक यू।